Students, once again AG Education is here for solution of exercise 8.3 of बिहार बोर्ड 10th मैथ 10th का जो हमारा गणित है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का उसका हम लोग प्रश्नावली 8.3 लेकर के आए हैं और 8.3 में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो अगर इससे पहले आप 8.2 नहीं देखें कितना मज़ा से हम समझाए हैं कैसे एंगल वैल्यू याद रखना है तो जाकर के देखिए। उससे भी पहले आप अगर 8 का बेसिक नहीं देखें तो पहले वो जाके देखिए। आप 9 से अगर 10 में आए हैं और कुछ नहीं समझ में आता ट्रिग्नोमेट्री में तो बेसिक जाके देखिए, उसमें एकदम हार्ड कुछ बताए ही नहीं, एकदम बहुआ जैसे बताएं जो यूज होगा। उसके बाद जो 8.1 में यूज़ होगा वो 8.1 में बताएं, जो 8.2 में यूज़ होगा 2 में बताएं, और जो हमारा 3 में यूज़ होगा वो हम लेकर के आए हैं 3 में, जिसमें ज़्यादा नहीं आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ही कम पेशेंस रखना पड़ेगा। मात्र 7 क्वेश्चन है और सातों क्वेश्चन एक ही चीज़ पे डिपेंड है जो अभी हम बताने वाले हैं। तो अगर वो आप समझ जाइएगा तो फटाफट सारा का सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, साइन 18 डिग्री पहला क्वेश्चन है हमारा कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। लेकिन अगर एक चीज़ है जो आप नहीं जानते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा पहाड़ लगेगा। कौन सा चीज़ है, आ जाइए बताते हैं कौन सा चीज़ है। चीज़ ये है, इसको हम कैसे करें, हाँ ठीक है चलो रहने दो। चीज़ ये है, अगर वो आप नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा पहाड़ लगेगा आपको। क्या है जी, चीज़ ये है कि देखिए, अगर सबसे पहली बात एक सच वाई निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर जाके देखिए, हम पढ़ा चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति में। ये हमारा होता है वाई अक्ष होता है या नहीं, ये हमारा होता है एक्स अक्ष होता है या नहीं, एक्स अक्ष बिल्कुल होता है। ये हमारा मूल बिंदु 0 होता है। अब जो है ये, इसको हम लोग 0 डिग्री कहेंगे मैथ में, और यहाँ से यहाँ के बीच के एंगल को हम लोग कितना डिग्री कहेंगे, 90 डिग्री कहेंगे या नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। फिर जब इधर घूम के आएंगे तो ये भी 90 हो जाएगा, इसको हम लोग 180 डिग्री कहेंगे, कहेंगे या नहीं, बिल्कुल। फिर इधर घूर के आएंगे तो 90 डिग्री 180 डिग्री, नौका के पहाड़ा पड़ जाओ 27 डिग्री यानी 270 डिग्री। फिर इधर जब घूम करके आ जाएंगे रिटर्न तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, ये कहते हैं। अब इसमें चीजें ये है कि गणित में इसको हम लोग प्रथम क्या कहते हैं, प्रथम पाद कहते हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पाद या फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम पाद। इसको हम लोग द्वितीय पाद यानी सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम लोग तृतीय पाद यानी थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ पाद कहते हैं। यही चीज़ 11th में जाइएगा इतना डीपली में पढ़ना रहेगा कि कहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा तब क्या होगा, कहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा तब क्या होगा, ये सारा बहुत उसमें पढ़ना रहता है। कैसे पढ़ना रहता है जो देखो, अगर कहीं पे क्वेश्चन है कि साइन, हम डायरेक्ट रिलेट करके बता रहे हैं, ठीक ना। अगर एकदम बेसिक से एकदम पूरा शुरू से अंत तक देखना है आपको, ये पूरा अच्छा से एकदम एक्सप्लेन करना है तो 11th का मेरा एक बेसिक का वीडियो होगा ट्रिग्नोमेट्री का, 11th का बेसिक का वीडियो होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा। उसमें पूरा डिटेल में हम बता दिए हैं कि किस तरह से 270 पे रहेगा तब क्या होगा, 360 पे होगा तब क्या रहेगा। चुल मचल है, अगर सीखे के 10वें में तो जाके सीख लो अभी ये। 11th का जब प्लेलिस्ट जाके देखिएगा 11th मैथ बेसिक, उसमें सारा हम चैप्टर का बेसिक दिए हैं तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। लेकिन नहीं है अगर आप में वो चुल तो आ जाइए यहाँ और जितना बताते हैं उतना याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। होता ये है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद में कुछ चीजें होती है। कौन सी चीजें होती है कि अगर कहीं पे इस तरह से क्वेश्चन है कि साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री में कुछ घटाएंगे तो 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री यहाँ है, और 90 डिग्री में कुछ घटाएंगे तो एक बात बताओ, इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, प्रथम क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे कि सेकंड में जाएंगे, फर्स्ट में जाएंगे कि सेकंड में जाएंगे। तब गधा भी कहेगा कि जब इसमें घटा रहे हैं तो फर्स्ट में आएंगे। किस में आएंगे, फर्स्ट में। अब जो है इसमें होता ये है कि चेंज होता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होगा। अब होता ये है कि प्रथम क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है भाई, ऑल क्या पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव होता है का मतलब है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा सब पॉजिटिव होता है। अब किस में पॉजिटिव नहीं होता है, तो दूसरा में जो है, दूसरा क्वाड्रेंट में जो है मात्र कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये सब में भी मात्र दो पॉजिटिव होता है। लेकिन ज्यादा भी बोलेंगे ना तो लोड हो जाएगा, लगेगा अरे बाप रे इतना याद रखे पड़े, ना उतना मत याद रखो, जितना कहते हो उतना याद रखो। कि दूसरा क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, कहाँ जा रहा है जी,
दूसरा क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, पहला में सब पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब। तो दूसरा में कब पहुंचेंगे? तो दूसरा में तबे ना पहुंचेंगे जब हम लोग साइन 90 प्लस थीटा करेंगे। हाँ, 90 प्लस थीटा करेंगे तब ना दूसरा में पहुंचेंगे, माइनस करेंगे तो तब इसी में पहुंच जाएंगे। हाँ, ये तो बात आपको पता है। तो इसी चीज के लिए बस यूज 10th में यही दोनों का है, यही दोनों का, इसलिए हम यही दोनों का बता रहे हैं। आपको डिटेल में पढ़ना है, फटाक से जाइए एजी एडुकेशन, अमित गौरव एडुकेशन पे, और सर जाकर देखिए 11th का मैथ सॉल्यूशन, उसमें पूरा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बस ये दोनों का यूज करने वाले हैं। अब होता ये है, होता क्या है जो देखिए, अब हम आपको समझाते हैं, आ जाइए। होता ये है कि अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, बाप रे, कॉपी करे का ऑप्शन है भाई, कॉपी करे के दे देगा तो मजे आ जाएगा। हाँ बिल्कुल है, हाय हाय हाय, मजा आ गया। 2, एक और 3, एक और 4, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबको यहाँ सेट कर देते हैं। आ जाओ, ये गड़बड़ा गया, लेकिन थोड़ा सा हम भी स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी देखिए, मजा आ रहा है। चलो आ जाओ, तो इधर आ जाओ, फिर इधर आ जाओ, फिर इधर आ जाओ, ये हमारा है, ठीक है। जब इस तरह से दिया गया है, जब इस तरह से दिया गया है कि साइन 90 माइनस, तब होता क्या है, होता कुछ नहीं है। सबसे पहली बात आपको एक चीज गांठ बांध के रखना है, जो कि 11th में जाके बहुत काम आएगा, कि इस पे अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस पे 90 और 270 पे, अगर इस पे कोई है तो चेंज होगा, तब जो है चेंज होगा। क्या चेंज होगा? साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, साइन कॉस, टैन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टैन में, साइन कॉस टैन कॉट, सेक चेंज होगा कॉसेक में, सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। ये चीजें होती है कब कब कब, जब आपका एंगल ये रहे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तब जो है हमारा साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब होता बस ये है कि हमको देखना होता है कि साइन 90 माइनस थीटा करने पे कौन सा क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो 90 माइनस थीटा करने पे क्या इधर जाएंगे, इधर इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो इधर साइन पॉजिटिव जो होता है, तो इसमें तो सभी पॉजिटिव होता है, तो इसलिए कॉस हो जाएगा। पेशेंस रखिए, चीज ध्यान से समझिए, जितना 10th में जरूरत है उतना आपको एकदम बना देंगे, एकदम एक्सपेरिमेंट। क्या बना देंगे, क्या 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 बना देंगे, मतलब बना देंगे, तेज बना देंगे, ठीक है, ज्यादा मत मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, बहुत तेज बना देंगे जो बोल रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और साइन चेंज हुआ कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा जो है हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से बहुआ एक बात याद रखना है कि गोले गोले मास्टर साहब बता देंगे कि साइन 90 माइनस होता है, तो याद कर लो ना, याद करो। बात ये है ना कि थीटा के जगह कुछ रहे, थीटा के जगह पे अगर हम लोग यहाँ सिर्फ ये इतना जैसे वैसे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थीटा के जगह पे 30 डिग्री भी हो सकता है, 50 डिग्री भी हो सकता है, 40 60 90 कुछ भी हो सकता है। मन है तो अपना मौसा के यहाँ बैठा दो, आपके मौसा जी भी यहाँ हो सकते हैं, तब भी यहाँ पे क्या होगा, मौसा ही। समझ में आ रहा है? जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, तब वो हमारा जो थीटा यहाँ पे रहेगा, चाहे आप रहिए, आपके मौसा रहे, मौसी रहे, कोई रहे, वही यहाँ पे हो जाएगा। यानी यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा। समझ में आया? tan 90 माइनस थीटा, tan किस चीज में चेंज होगा, cot थीटा में, और माइनस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये ध्यान देना है, तो पॉजिटिव होगा। cot 90 माइनस थीटा, तो ये tan थीटा में चेंज होगा ना, पॉजिटिव होगा। sec 90 माइनस थीटा, cosec में ना चेंज होगा, पॉजिटिव होगा, cosec थीटा। cosec थीटा ये sec थीटा में चेंज होगा ना, पॉजिटिव होगा। ये बातें हो गई, ये इतना बात हो गया ना, इतना बात। अब यही बात हम एक चीज करने वाले हैं। कौन सा चीज करने वाले, देखिए याद रखिएगा, साइन चेंज होगा कॉस में, tan चेंज होगा, ये पहले याद रखिएगा, ठीक है। अब हम अपना काम को बनाते हैं आसान, और आप लोगों को एक चीज समझाते हैं। कौन सा चीज समझाते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय, इसको छोटा करते हैं, ठीक है। पहले इतना समझ में आए, जितना समझा रहे हैं समझो ना, बस जितना समझा रहे हो उतना समझ जाओ, 10th के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और क्या होता है ना, ज्यादा अगर इसको समझा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है, मतलब कि बुझेबे नहीं करेगा। क्लोन बनो ना यार, काहे नहीं बन रहा है, अच्छा हो रहा है, वेट कर रहा है, प्लीज वेट। हाँ बन गया बन गया बन गया बन गया। अब देखो, अगर यहीं पे क्या हो जाए, ये सबको हटाओ जी, ये सबको हटाओ जी, ये सबको हटाओ जी, क्यों हटाओ, नहीं हटाओ। अब यहाँ पे अगर क्या हो जाए,
माइनस के जगह पे प्लस हो जाए, माइनस के जगह पे प्लस 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 हो जाए, तब क्या होगा? अब बताओ साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो किस में जाएंगे? इसमें जाएंगे कि इसमें? तो इसमें ना जाएंगे। तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव बोले हैं? तो दो ये गो, या तो कॉस या तो सेक, उसके अलावा सब निगेटिव। तो देखो कॉस सेक, ये है कॉस, ये है सेक, और इसको कर दो निगेटिव, इसको कर दो पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव। करिएगा ना, ऐसे कीजिएगा तो मारेंगे चटाक से। क्यों? क्योंकि हम आप चाहते हैं कि आप ये चीज याद रखिए कि हमको राइट वाला से मतलब नहीं है, हमको मतलब है लेफ्ट वाला से। लेफ्ट वाला को देखना है कि कॉस और सेक, कॉस और सेक ये होगा पॉजिटिव, उसके अलावा सभी निगेटिव होगा। ये हो निगेटिव, ये हो निगेटिव, ये हो निगेटिव, ये हो निगेटिव। समझ में आया? दिख रहा है ना जी? छोटा तो नहीं लिख दिए हैं? दिख रहा है? बड़ा कर दे। ये चीज आपको याद रखना है, ये जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखना है। क्या आप इसको याद रख पाइएगा? हाँ, अब ऐसी ऐसी पता है कैगो बनता है? 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, दो को बन गया। अब फिर क्या होगा? 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ऐसे करके बनता है। तो वो 11th में जाके देखिए, बेसिक वाला वीडियो मेरा जरूर, ट्रिगोनोमेट्री का 11th का जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें जो है आपको याद रखना है 10th के लिए, ये होगा तब। अब हम जो कह रहे थे चेंज और नो चेंज, वो क्या कह रहे थे? जो देखिए, अब सब्र की घड़ी हुई पार। चेंज और नो चेंज कह रहे थे कि अगर यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा है तो ये चेंज हुआ, और अगर साइन 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा रहेगा तब भी चेंज होगा साइन से कॉस में। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पे दे दे साइन 180 माइनस थीटा, अब बताइए 180 में थीटा घटाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएंगे? तो 180 में घटाएंगे तो आगे आएंगे, पीछे जाएंगे? इसमें जाएंगे। तब यहाँ पे साइन थीटा का कॉस थीटा नहीं होगा, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। अब इसमें साइन प्लस है कि माइनस? तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। समझ में आया? यानी कि अगर यहाँ पे 180 और 360 रहेगा, 180 और 360 रहेगा तो जो है वही लिखा जाता है। बस थोड़ा सा एक चीज याद रखिए, ज्यादा यहाँ डीप में नहीं जाना है 10th में, कि अगर 180 लिखा हुआ है तो जो है वही हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे अगर 90 है तो चेंज हो जाएगा, साथ में अगर 270 है तो चेंज हो जाएगा, जो कि आप 11th में जाकर के पूरा डीपली में पढ़िएगा, जो आप जाकर के अमित गौरव एजुकेशन के प्लेलिस्ट में फटाक से जाकर के देख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब यही सारा चीज हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक ना? एकदम यही सारा चीज हम आगे यूज करने वाले हैं, जो कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे साइन 18, पहला क्वेश्चन है बाई कॉस 72। पहला क्वेश्चन है साइन 18 बाई कॉस 72 डिग्री, है ना? ये क्वेश्चन बिल्कुल है। तो इसको बनाने से पहले हम हमसे आपसे बात पूछते हैं कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा बोलेंगे तो आप हमको क्या बोलिएगा? तो साइन 90 माइनस थीटा बोलेंगे तो आप हमको कॉस थीटा बोलिएगा। और चूंकि माइनस है तो माइनस में तो माइनस प्लस का ध्यान ही नहीं रखना है, तो सब में प्लस होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। अगर हम आपको बोलेंगे कॉस 90 माइनस थीटा तो इसका फॉर्मूला क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा साइन थीटा होता है ना? अब अगर ये चीज आप समझ गए हैं तो अब यहीं से ये क्वेश्चन बनेगा। हम साइन 18 को कैसे लिख सकते हैं? तो साइन 18 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 बटा कॉस 72। अब घबराना नहीं है, एकदम घबराना नहीं है, हमें ही है ना, घबराना नहीं है। हम है ना, जब तक घबराना बिल्कुल नहीं है। किए क्या है कि साइन 18 था, साइन 18 को 90 माइनस 72 लिख दिए। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते साइन 4, तो इस साइन 4 को हम नहीं लिख सकते हैं साइन 2 प्लस 2, बात तो वही ना है, 4 ही ना आएगा। इस साइन 4 को हम नहीं लिख सकते हैं साइन 6 माइनस 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बस वही ना किए हैं जी, हाँ मर देते हैं, घबरा जाते हैं। 18 था ना, 18 को बस क्या किए हैं? 90 माइनस 72 किए। घटाइए 90 माइनस 72 तो कितना आएगा? 18 आएगा। नहीं ना घबराएं, अब समझ गए ना? अब यही चीज जब हम कर दिए हैं, अब आ जाइए हमारा फॉर्मूला पे। क्या हम बोले थे कि साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा होगा। अब अगर हम बोल रहे हैं कि साइन 90 माइनस 72 डिग्री है तो क्या आप बोलिएगा कि इसको समेट दो ने और यहाँ पे कॉस लिख दो ने, कॉस 72 डिग्री होगा। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? बिल्कुल बोलिएगा। यानी कि ऊपर में जो साइन 90 माइनस 72 है इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री, बटा नीचे वाला को लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री। अब बताइए कट करके 1 इज द राइट आंसर, होगा या नहीं होगा? ऐसे बनाया जाता है मैथ, समझे?
हाँ, अभी तक तो हवा में थे आप लोग, अब पढ़िए, हम पढ़ा रहे तब पढ़िए, गर्दा मचाइएगा। समझ रहे हैं ना, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाइएगा। अरे देखिए, मैं क्वेश्चन रहेगा तो सब कॉम्बिनेशन में वाला रहेगा, कंफर्म है। वो जानता है बुतरू पगला जाएगा, कॉम्बिनेशन वाला नहीं रहेगा तो, इसलिए कॉम्बिनेशन का ही रहेगा, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा। tan 26, tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले यहाँ आ जाओ। तो हम आपको पूछते हैं कि क्या हम tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं? कोई मना करेगा हमको? बोलो। अगर हम बोले कि बताओ जी भाई लोग, क्या हम लोग, क्या हुआ जी तुमको, क्या हम लोग cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं? कौन मना करेगा? कोई बोलते? हाँ वही, कोई नहीं बोलेगा। tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस कर सकते हैं। अब अगर हम आपको बोले, क्या बोले कि अगर हम tan 90 माइनस 64 डिग्री करेंगे तो क्या ये हम cot 64 लिख सकते हैं? कौन बोलेगा जी? कोई नहीं बोलेगा। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, आ जाइए। यानी कि tan 26 है। अब बताओ 26 को हम लोग कैसे घटा के रूप में लिख सकते हैं? तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 64, और नीचे है cot 64, नीचे क्या है? cot 64। अब आ जाओ यहाँ, tan 90 माइनस 64, tan 90 माइनस 64। अब इस 64 को, इसका फॉर्मूला हम क्या लिखे हैं वहां पे? cot 64, cot 64 कट गया 0। अच्छा, ये खेला हो रहा है, खेला हो रहा है, 0 नहीं 1, कितना हो जाएगा? 1 कट के 1 ना आएगा, 1 हमारा आंसर। तब आप कहिएगा धत मार देते हैं, कहीं ई खेला हो रहा है। बिल्कुल यही खेला हो रहा है, जो अभी हम फॉर्मूला बताए ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर में यही यूज होगा। अब आप लोग अच्छा से समझिए, पहले गर्दा उड़ा के बनाइएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझे? आई बाप, ई का हो गया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, cos 48 और sin 42। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। तीसरा नंबर क्वेश्चन है cos 48, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। उसमें क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन था cos 48 माइनस sin 42, cos 48 माइनस sin 42। क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ये था हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड है ना? बिल्कुल। अब बताओ, इतना मोटा लिख दिए जी। अब बताओ हमको तुम कि क्या, सबसे पहले तो फॉर्मूला तुमको याद है कि sin 90, एक बार और रिपीट कर देते हैं, थीटा होता है cos थीटा, cos थीटा। याद है ये फॉर्मूला? तो कहिएगा याद है। अब दोनों में से जिसको चाहेगा उसको बदल देगा, तुम बना लेगा, अगर समझ गया है तो। cos 48 को इसको रहने देते हैं। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 48? कुछ नहीं किए हैं, 42 को 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 से ना आएगा, बस वही किए हैं। फिर हम लोग cos 48 माइनस sin 90 माइनस 48 क्या लिख सकते हैं? cos 48। जब ये घटेगा, जब ये घटेगा 0 आ जाएगा हमारा आंसर, डिग्री नहीं 0, क्या जाएगा? 0। समझ में आया ये थर्ड नंबर क्वेश्चन? थर्ड नंबर क्वेश्चन समझ में आया? थर्ड के बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, थर्ड के बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। सब एकदम सेम पैटर्न है, मतलब कुछ भी अलग है ही नहीं, एकदम वैसा ही बनाना है जैसे पहला नंबर क्वेश्चन बनाना है। कह रहा है कि cos 31 डिग्री, cos 31 डिग्री, cos नहीं है, cosec 31 डिग्री सेक। अब बताओ, पहले तुम फॉर्मूला पर ध्यान दो। फॉर्मूला तुमको याद है कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। क्या तुमको फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो मारो गाल पे चटाक से और याद करो। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक, इस 31 को कैसे तोड़ सकते हैं? बताओ ना जी, 90 माइनस 59 नहीं तोड़ेंगे? तोड़ेंगे ना। यहाँ पे क्या बचेगा? सेक 93 डिग्री बचेगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो इधर लिख सकते हैं सेक थीटा, यानी कि सेक ये वाला जो भी रहेगा थीटा, यानी कि सेक 59, सेक 59, सेक 59 माइनस ये क्या था? सेक 90 लिख दिए हैं जी, 59 ना है, देखो तो क्या है 59, ये वाला लिखे हैं यहाँ पे सेक 59। बताओ जी, दोनों घटेगा? 0 डिग्री का है लिख देते हैं बार बार, 0 हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत है? कुछ है दम ही नहीं है क्वेश्चन में, एकदम गर्दा मचा दीजिएगा।
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम गर्दा मचाने वाला क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। सबसे पहली बात, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में धक क्वेश्चन रहता है, इससे बहुत ही क्वेश्चन रहता है। इतना सारा क्वेश्चन है, बराबर 1 प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलते हैं LHS से, फ्रॉम LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम लोग ठेठ में बोलते हैं चटरा हाथा बोलते हैं ना, वही है लेफ्ट हैंड साइड। LHS में क्या है भाई, तो LHS में आ जाओ, है हमारे पास क्या है, बहुत कुछ है हमारे पास। tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री। अब बस आपको कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए आना चाहिए कि कौन कौन किससे कटने वाला है, बना दीजिएगा धक्का धक एकदम। कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए आना चाहिए। सबसे पहली बात, कॉम्बिनेशन हम सेट करने बताते हैं आपको। ये 48वां, ये 42वां के साथ सेट है, और ये वाला 23वां जो है ये 67वां के साथ सेट है। हमको पता है कौन किसके साथ है। ये 48 वाला 42 के साथ, और ये 23 वाला 67 के साथ है, ठीक है। tan 48 को हम लोग कैसे लिखेंगे, tan 48 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 48 को कैसे लिखेंगे, मतलब 90 में कितना घटाएं कि 48 आ जाए, तो 42 घटाइए ना, आ जाएगा। यानी इसको हम लोग ऐसे लिखे हैं, ठीक है। फिर बाकी tan 23 है, tan 23 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो tan 90 माइनस, देख लेते हैं ये दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे। अगर नहीं दिख रहा होगा तो दिक्कत है भाई, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिखेगा तब ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा पेज में बनाएंगे। दिख रहा है, चलो ठीक है, काम भर है। tan 90 माइनस 23 जो है, 23 को कैसे तोड़ेंगे, मतलब कि 90 में कितना घटाएं कि 23 आएगा, तो 90 में 67 घटाओ ना जी, यानी कि ई वाला जो है tan 23, इसको ऐसे हम लिखे हैं, ठीक ना, और बाकी सब गुना के रूप में। अब बचा क्या, इधर बच गया tan 42 और tan 67, यही ना बच गया है, tan 42 और tan 67 ये बच गया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42। बताओ tan 90 माइनस 42 है, tan 90 माइनस थीटा रहता तो क्या लिखते हैं, cot थीटा, और यहाँ थीटा की जगह 42 है, तो यहाँ 42 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, यानी यहाँ हो जाएगा cot 42 गुने, इसको भी जब हम करेंगे तो हो जाएगा cot 67 गुने, इसको हम tan 42 को tan 42 रहने देते हैं, और ये जो है गुने tan 67 है, तो 67 रहने। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, जो आ जाओ बताते हैं। फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यानी cot 42 है, इस cot 42 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये 1/tan 42 लिख सकते हैं, गुने इस cot 67 को लिख सकते हैं 1/tan 67 गुने, यहाँ पे ये हो जाएगा tan 42 डिग्री, गुने यहाँ पे ये हो जाएगा tan 67 डिग्री। अब कटेगा कौन किससे, 42 से 42 कटेगा, 67 से 67 कटेगा, बचेगा क्या 1, यही ना लाना था, बराबर खैका हाथा ठेठ में बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना दिक्कत है। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हुआ समाप्त, बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा में भी और है, दूसरा का पहला था ना, अब आ जाइए दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। सब क्वेश्चन का टाइप वही है, एकदम आसान है, बहुआ जैसा नहीं, एकदम बना सकते हैं आप लोग, बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है जी। बताइए कमेंट में आप लोग थोड़ा थोड़ा लिखते चलिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, नींद आ रहा है, क्या हो रहा है, सब बताने चलना है। 3 बज गया। अब है cos 48 डिग्री, कहाँ गया, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री बराबर 0 प्रूव करना है। कर देंगे, कैसे करना है, आ जाओ। यहाँ पे cos 38 है, cos 38 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, गुने में इसमें लिखो, फ्रॉम LHS, ये सब लिख लेना खुद से, फ्रॉम LHS। अब ये 52 है, 52 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 38, 52 आ जाएगा, ठीक है। बराबर नहीं था, माइनस है, माइनस, इसको ये दोनों को तोड़े हैं, ये दोनों को, तो ये दोनों को तोड़ करके इतना लिखे हैं। अब बाकी ये दोनों बचा है ना, तो इसको लिख देते हैं sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। अब देखो cos 90 माइनस 52 डिग्री, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 52 डिग्री गुने 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 cos 90 माइनस 38 डिग्री, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं sin 38 डिग्री माइनस
यहाँ पे क्या है, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। सजा दो इसको, एक तरह से सजा दो। साइन 38 को हम पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत है ना। साइन 38 डिग्री बटा उठाने समझ लेना इसको। साइन 38 डिग्री, उसके बाद ईसा में साइन 52 डिग्री। साइन 52 डिग्री 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। देखो तो दोनों मिल रहा है, सकल ये मिला तो मिल रहा है ना, तो मिल रहा है तो ये इससे कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। यही ना ला रहा था, RHS प्रूव्ड, यही ना प्रूव करना था। और साइन कर दे, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब बधाई हो। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि है बहुत 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 ही आसान है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बस घुमा दिया है। इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत आसान है। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। फाइंड a, व्हाट इज a? फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान निकालना, ठीक है। कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यही ना कह रहा है। और कह रहा है 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का आने का मतलब पता है क्या है? न्यून कोण का आने का मतलब है कि उसको जब हम लोग 90 डिग्री से घटाएंगे ना, तो सॉरी, न्यून कोण का आने का मतलब है कि वो 90 डिग्री से छोटा है, लेस देन 90 डिग्री। न्यून कोण का आने का मतलब हुआ 90 डिग्री से छोटा है 2a, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, खेला क्या कर सकते हैं, हम भी स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट है, सोचिए क्या कर सकते हैं। देखते रहिए एकदम, वही वाला बात है। मैंने उसे उतना देखा, इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा कि आँखें खराब हो गया देखते देखते। तो उतना नहीं देखना है कि आँख खराब हो जाए। मैंने उसे इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा कि आँख ही खराब हो गया। तो उतना मत देखिएगा कि आँख खराब हो जाए, काम में भर देखिएगा, ठीक ना। tan 2a, tan 2a, तो tan 2a को रहने देते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, इसको क्या भगाएंगे, रहने दो। इसको नहीं सुंदर लग रहा है, इसको हम कुछ करते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं tan 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री। नाराज मत हो जाइएगा, ऐसे कर दिए तो नहीं नाराज हुए, कुछ नहीं किए हैं, बस tan 2a cot a माइनस 18 डिग्री था, cot थीटा था, इसको मान लो थीटा, कि cot थीटा था, तो cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। बोलिए ना बबरे नूरे, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। वैसा ही cot a माइनस 18, इस पूरा को थीटा मानिए, तो पूरा को थीटा, तो जब पूरा को थीटा मानिएगा, जब पूरा को थीटा मानिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि a माइनस थीटा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे थीटा हम किसको माने हैं, a माइनस 18 डिग्री को। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब दोनों को इक्वल कर देते हैं, यहाँ से यहाँ खत्म, बचेगा क्या, 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री। अब क्या है, माइनस इसमें गुना होगा, तो 2a बराबर 90 माइनस a प्लस 18। 90 में 18 जुट जाएगा, पता है आपको, नहीं ना पता है। a इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, पता है आपको, नहीं ना पता है। 90 में 18 जुटेगा तो पता है 108 होगा, नहीं ना पता है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 108, पता है ना पता है। 8 1 9 3 से कट जाएगा, पता है आपको, नहीं ना पता है। 3 3 9 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, a का मान 36 डिग्री आ गया, आंसर भी आ गया, पता है आपको, नहीं ना पता है। देखिए बन गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बस दिमाग लगाएं। क्या लगाएं, दिमाग। आपके पास भी है ना, लगाइए। नहीं ना है, दिमाग है आपके पास, देखिए तो, ठोक के देखिए है या नहीं है तो लगाइए, नहीं है तो बैठिए आराम से। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। हला लेवा, ये हमको बोल रहा है सिद्ध करने, हमसे चालाक निकल रहा है। वैसे उठा के फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। चलो देखो, दम है ही क्वेश्चन वहाँ की, हमसे पूछ देगा, कोई दम में नहीं है, उठा के फेंके वाला काम करते हैं cot b। चलो आ जाओ, सबसे पहले फॉर्मूला सब याद रखना, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, बुला मत जाना, उसको याद रखेगा तभी बनेगा, नहीं तो जाओ नरक में। ये यार तुम ठीक चल रहा है ना। tan a माइनस cot b, देखो होता कुछ नहीं है, यहाँ पे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, बस हमको ये लाना है। ये लाने के लिए हम लोग जो जानते हैं उसका यूज करेंगे। क्या जानते हैं कि 90 माइनस थीटा वो होता है, जानते हैं ना। तो बस करना कुछ नहीं है, tan a इसको रहने देते हैं। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी,
कहिएगा एकदम लिखिए, क्या दिक्कत है, हम कॉट बी आई न जाएगा, tan 90 माइनस बी कॉट बी हो ही जाएगा, थीटा रहता तो tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, tan 90 माइनस बी तो कॉट बी होगा ही ना जी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे tan ए। अब बोलिए तो अच्छा लग रहा है ऐसा, ये हो बराबर, तो एंगल वो तो बराबर होगा ना, यानी कि a इज इक्वल टू 90 माइनस बी हो जाएगा। अब बताइए तो दिख रहा है आंसर, इधर माइनस बी है इधर प्लस बी है, जानते हैं आंसर आ गया है ना पता है आपको, आंसर आ भी गया है लेकिन आपको पता नहीं है। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यही हो गया हमारा प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, प्रूव कर दिए, समझे जी। ये हो गया हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा के बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, सब में बस वही यूज है, यूज कीजिए ना पहले फॉर्मूला, गजब तरीका से बनाइएगा, मजा आ जाएगा। कह रहा है कि सेक 4a जो है कौसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a न्यून कोण है, हिंट दे रहा है नुका चोरी वाला, तो a का मान बताइए। बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पहले जैसे हम लोग बना चुके हैं वैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल हम लोग आ जाते हैं कि सेक 4a इज इक्वल टू कौसेक a माइनस 20 डिग्री, तो कौसेक a माइनस 20 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 माइनस a माइनस 20 डिग्री। और ज़्यादातर क्या करता है, छोड़ देता है, इसे छोड़ना नहीं है, ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं रहेगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, घबरा जाएगा। अब देखो ई बराबर हो गया, तो इसका एंगलवा जो है वो भी बराबर कर देते हैं हम लोग, यानी कि 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस a माइनस 20 डिग्री, सब डिग्री है ठीक ना, लिख नहीं रहे भुला जाते। 4a इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस माइनस गुना करो तो 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस 20 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 90 में 20 को जोड़ो, a माइनस प्लस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4a प्लस a हो जाएगा। 90 में 20 को जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, यानी 4a और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये यहाँ पे 110 हो जाएगा, 5 से कटेगा कितना आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 बचे दो तल से 110, दो तल से 102 होता है, 110 होता है। पहाड़ा पता है, बहुत सारा पहाड़ है लेकिन पता नहीं उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि 22 बचे दो तल से होता है ना, लेकिन दो तल से 110 होता है कि 102 होता है, इसमें कंफ्यूजन है। चलो कोई बात नहीं, पान काटने तो आता है ना कि 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10, कोई बात नहीं। 22 ए का मान आ गया 22 डिग्री, आ गया 22 डिग्री, कोई दिक्कत, ऐसे निकाल सकते हैं, कितना आसान आसान है, 1 2 3 4 स्टेप में निकल जाएगा, बस ये होना चाहिए। चलो हो गया। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज है, कोई बात नहीं है, त्रिभुज है तो अच्छी बात है, त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, इसमें थोड़ा सा एक कलाकारी करना पड़ेगा। कौन सा कलाकारी करना पड़ेगा, ए बी सी एक त्रिभुज है, जो कि इसमें हम लोग पूरा का पूरा ट्रिगोमेट्रिक समकोण त्रिभुज पे ही पढ़ रहे हैं, तो ये भी समकोण त्रिभुज ही होगा। एबीसी का अंतः कोण हो तो दिखाइए कि, एबीसी एक के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि ये बराबर है, कोई बात नहीं कर लेंगे। कह रहा है प्रूव करने साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है, जो देखिए आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। प्रूव करने के लिए कह रहा है साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2, साइन बी प्लस सी बटा 2 और कॉस ए बटा 2, कॉस ए बटा 2 साइन बी प्लस सी बटा 2, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो ये प्रूव करने के लिए जब कह रहा है, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, जो देखिए, साइन बी प्लस सी बटा 2 कॉस ए बटा 2 प्रूव करना है, ये नहीं प्रूव करना है। सबसे पहली बात, एक समकोण त्रिभुज अगर हम लोग ले लेते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कि अगर कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग हम लोग करेंगे, समकोणे नहीं कोई भी त्रिभुज रहे, 180 डिग्री होता है ना। यानी कि अगर कोई त्रिभुज है तो a प्लस बी प्लस सी उसका कोण है, अगर ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण हम मान लेते हैं ए बी सी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी कोण है, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। बस कलाकारी करना है। बी प्लस सी को इधर ही रहने देते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि बी प्लस सी हम लोगों को लाना है, बराबर हो जाएगा 180, ए को इधर भेज देते हैं तो माइनस ए हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बहुत आसान है यार, एकदम 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं, इसमें दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग दोनों पक्षों में करने पर, इसे सुंदर से आप लोग लिख लीजिएगा बड़केंगों में, कि अब दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, अच्छा से लिखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2, तो ये b प्लस सी। अब देखिए यहाँ से हम लोग जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग 2 पोर्शन में बदल देते हैं ताकि बोर्ड का जगह बचे। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। अब अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से b प्लस सी बटा 2 बराबर, अब एक एक करके भाग दे दो, 180 बटा 2 माइनस a बटा 2, ये भाग देंगे तो कितना बचेगा बाबू, बताओ तो नूनू रे बताओ, ये कितना बचेगा,
तो ये बचेगा 90 डिग्री माइनस a/2। क्या बचेगा, b प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री माइनस a/2, यही ना बचेगा। अब देखो क्या करते हैं, हमको क्या लाना था, साइन कॉस लाना था ना। दोनों में क्या करो, साइन से गुना कर दो। पहले हम लोग क्या किए, दो ही चीज तो एक्स्ट्रा किए हैं, 2 से भाग किए, उसके बाद साइन से गुना करने पर या फिर साइन दोनों तरफ लगा देते हैं। तो जब एलएचएस में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एलएचएस में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एलएचएस में जब लगाएंगे तो हो जाएगा साइन b प्लस c/2। दिख रहा है ना कहाँ लगाए हैं, b प्लस c/2 आए थे, उसमें हम लोग लगा दिए हैं, बराबर 90 माइनस a/2 है, इसमें भी साइन लगा दो, साइन 90 माइनस a/2 लगा दिए हैं। अब क्या हमारा बच जाएगा, साइन b प्लस c जैसे वैसे ही रहने दो, क्योंकि यही जरूरत ही था, जो जरूरत है वो ही आ ही गया है, तो क्यों इसमें छेड़छाड़ करेंगे, बराबर साइन 90 माइनस a है, यानी यहाँ थीटा अगर रहता साइन 90 माइनस थीटा तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं ना कॉस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे a/2 है तो लिखिएगा ना कॉस a/2, इसमें कोई दिक्कत है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस a/2। यही ना लाना था, यही तो लाना था, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, कम समय में ज्यादा सॉल्यूशन हो गया। बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। ये जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, जो कि यहाँ पे हम प्रूव किए हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन, बताइए इसमें कोई दिक्कत है, 6 नंबर क्वेश्चन में नहीं होगा दिक्कत। 6 के बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, एकदम आसान है, आराम से 2 सेकंड में आप बनाइएगा। कह रहा है साइन 67 डिग्री, कितना है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। इसको व्यक्त करना है, कैसे व्यक्त करना है, 0 डिग्री से 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में, मतलब कि जो हमारा ये एंगल दिया हुआ है साइन और कॉस का, एक बात बताइए, साइन और कॉस का जो एंगल दिया हुआ है, क्या वो 0 डिग्री से 45 डिग्री से कम है, नहीं ना। वही कह रहा है कि इसको व्यक्त कीजिए, कैसे व्यक्त कीजिए, 0 और 45 के बीच में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है ये, मतलब कि 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बस 0 और 45 लाने के लिए हम लोग अपना ट्रिक लगाएंगे। कौन सा ट्रिक लगाएंगे क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन 67 को 90 में 67 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा लो, 90 में 67 तो 10 में से 7 गया 3, 8 में से 2 गया 23, यानी कि ये हो जाएगा 90 माइनस 23 डिग्री। क्या हम 90 में 23 घटाएंगे तो 67 आएगा, बिल्कुल आएगा, यही तो दिमाग लगाना है। और कॉस 75 है, प्लस में कॉस 75 है, कॉस 75 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कॉस 90 माइनस 75 को कैसे लिखेंगे, 15। कुछ नहीं किए हैं, इस 67 को लिखे हैं 90 माइनस 23 और 75 को लिखे हैं 90 माइनस 15। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस 15 डिग्री। अब बताओ दोनों का एंगल क्या 0 और 45 के बीच में है, 0 से 45 के बीच है ना, बिल्कुल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही तो करने के लिए कह रहा था, ये क्वेश्चन जो है यही करने के लिए कह रहा था। कितना अच्छा लगता है, किसी को तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता होगा ना, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जिसको पूरा कॉपी में गंदा करने में अच्छा लगता है, वैसे इनको बोर्ड को एकदम ऐसे ऐसे लिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे पढ़िए, कलम पकड़िए, पहले कलम पकड़ने में आपको मजा आना चाहिए एकदम। पढ़ाई स्टूडेंट का गुण है कि कोई भी स्टूडेंट को पढ़ने में मजा आ रहा है ना, मतलब उसको इसमें भी बहुत मजा आएगा कि हाँ कलम पकड़ के लिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, दिन भर लगता है कि पकड़ ले, लिखते रहे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। ये वाला गुण जिस दिन आपके अंदर आ गया है ना, उस दिन एकदम काट के रख दीजिएगा, कोई भी एग्जाम हो कुछ भी हो एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, समझे। तो ये हो गया हमारा आंसर 7वां का। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट है, वही लास्ट था, इसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बताइए समझ में आया कि नहीं, फटाक से कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, और हमारे चैनल को एजी एडुकेशन अमित एडुकेशन को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैथ समझ में आया या नहीं जरूर बताया कीजिए, मैथ जो पढ़ाने का तरीका है क्या अच्छा लगा या नहीं, कमेंट में करके बताया जरूर कीजिए।